तो देखा हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। कभी तो हम तो एगो और चीज देखनी आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली है, कब वो बहन के बीबी बना ली है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात घोड़ा के पात में ज्यादा फर्क नहीं है। दोस्तों, आप लोगों ने पवन सिंह के सुने हैं, अब खेसारी लाल के सुनिए, उसके बाद में मैं अच्छा, बधाई दिया है मेरी तरफ से भी, शुभकामनाएं उनको। वो बड़े भाई हैं और मैं टिप्पणी किसी पर्सनल विचारधारा में नहीं करता हूं। अगर मैंने उनके बारे में कुछ मैं बोलता भी हूं तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर वो एक हो जाए दोनों मियाँ बीवी तो उसमें मेरा फायदा है कि उनका फायदा है। एक व्यक्तिगत इंसान होने के नाते अगर कोई मेरे से सवाल पूछता है तो मैं जवाब देता हूं। तो सवाल आखिर पैदा कौन करता है? वही पैदा करते हैं। और मेरा उनसे व्यक्तिगत, अभी तो उन्होंने तत्काल ही बोला है कि मैं एक पानी पे नहीं रहता। कभी मैं बोलता हूं कि पवन भैया के कारण मैं यहां पे हूं, दिनेश भैया के कारण मैं यहां पे हूं। तो भाई गाया तो मैं था, नाचा तो मैं था, राइटर तो मेरा था, हर चीज तो मैंने की थी। उनके कारण अगर मैं आपको आदर्श बना लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मेरे कर्मदाता हो गए और भगवान हो गए। आप बड़े भाई हैं, बट हर आदमी यहाँ पे अपने कर्मों से बड़ा होता है। बट ठीक है, मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं करता। वो बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूं, तो इसका क्या जवाब दूं? तो मैं भी उनको बोला कि भाई आप बोलते हैं कि मैं एक पानी पे नहीं रहता हूं, लेकिन कम से कम एक बीवी के साथ तो रहता हूं। इतना तो है कि मैं अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता हूं और मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मेरा रिश्ता मेरे लिए बहुत मायने रखता है, चाहे वो छोटे भाई का हो या मेरे परिवार का हो या मेरे लोगों का है। अगर भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में भेजा है तो एक जिम्मेदारी भी दी है, चाहे वो माँ का रिश्ता हो, पिता का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बीवी का हो या समाज का हो। तो मुझे हर आदमी का सम्मान करना है और मैं सम्मान के साथ अपने कद और पद को बड़ा करना चाहता हूं, ताकि मुझे सम्मान भी मिले और मैं लोगों को सम्मान भी दूं और हर आदमी की अहमियत में। दोस्तों नमस्कार। माननीय पवन सिंह से कम ये उम्मीद नहीं था कि जो बंदा आपको बड़े भाई का दर्जा देता है, जो बंदा आपको मतलब कि हमेशा से बड़े भाई के रूप में जानता है, उसी को आप बहन पे इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। कहीं आपको मतलब कि जो खेसारी लाल कहते हैं कि चढ़ाने के बाद में इनको होश नहीं रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है। माननीय पवन सिंह जी, जब खेसारी लाल जब भी कभी उनके मुंह से आप शब्द निकलता है, जो भी कभी उनका आपके बारे में शब्द निकलता है, तो आपके बारे में अच्छा ही निकलता है। और खेसारी लाल जी आपको पत्नी के ऊपर ऐसा कुछ टिप्पणी नहीं किए थे जो आप उनके बहन पे, उनकी पत्नी पे चले गए। कब वो बहन को बीवी बना लेगा, कब बीवी को बहन बना लेगा, इस तरीके से अभद्र कहने में आपको कुछ लगा नहीं। क्योंकि जब पवन सिंह को खेसारी लाल जी अपना भाई समझता, अपना बड़ा भैया समझता है, तो खेसारी लाल के पत्नी आपको क्या लगी, खेसारी लाल के बहन आपको क्या लगी? आपको भी तो कुछ ना कुछ रिश्ते में लगी। और आप उसी तरीके से अभद्र कर रहे हैं। और माननीय पवन सिंह जी, खेसारी लाल ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे आपको पत्नी के लिए। जब कुछ दिन पहले जब वो आपकी पत्नी ज्योति सिंह जी बनारस में जाकर और जो कांड हुआ था आप सबको पता है, उसी के विपरीत बोले थे कि पवन भैया इतने बड़े दिलदार आदमी हैं, अगर जो उनको साथ में रखेंगे तो कोई ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, अनहोनी हो जाएगा जो पवन सिंह के नहीं है। और पवन सिंह, आपने ज्योति सिंह के जो तकलीफ़ दी है ना, वो तो ढीठ लड़की है जो आपके साथ में फिर भी इतने होने के बावजूद भी रहना चाहती है। क्योंकि ज्योति सिंह जब लोकसभा में अपने मुंह से बोली है मीडिया के सामने कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान किसी लड़की के साथ में होटल में जाते थे। ये आपके पत्नी का भी बर्थडे है, आपको पता होगा। ज्योति सिंह ने आप पे आरोप लगाई, फिर भी ये खेसारी लाल इस बात को लेकर नहीं आए। और आप कहते हैं खेसारी लाल के बारे में, तो खेसारी लाल ने आपको कह दिया। पवन सिंह को छोड़िए और खेसारी लाल के आपने पूरी वीडियो देखे, आपको खेसारी लाल का पवन सिंह का पूरी जवाब आपको मिल ही गया होगा। खैर, इसको छोड़िए। ये दोस्तों, बिहार में वो चुनाव होने के बाद में जैसे जिस तरीके से वहाँ पे माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री या फिर मोदी जी या फिर अमित शाह जी या फिर जेपी नड्डा जी या फिर वहाँ के सम्राट चौधरी मुरेठा, आपको पता है ना, मुरेठा तब खोलूंगा जब नीतीश कुमार के कुर्सी से हटा लूंगा। तो इस बार कुर्सी से हटा के दम छोड़ेंगे। क्योंकि चुनाव के बाद में जब जिस तरीके से हुआ था पहले की, जो मतलब कि ये हमको जो इतने दिन से तकरीबन 20 साल से आप लोग जानते होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री के पास में गृह मंत्रालय हमेशा से रहा है। और इस बार बीजेपी ने गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से छीन लिया और बीजेपी से गृह मंत्रालय के बीजेपी के पास में आया है। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय के कार्यभार संभाले हैं। कार्यभार संभालने के बाद में बिहार वैसे ही गरीब अति पिछड़ा राज्य है और उसको बिल्कुल बेछूट
सबको घर से बेघर करने की तैयारी कर लिया है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये गरीबों की सरकार नहीं है। ये अभी जो जिस तरीके से देखिए ठंड है, कुछ दिन के इनको टाइम देना चाहिए था। अगर जो गर्मी का माहौल होता था इन लोग के साथ में कुछ ऐसा नहीं होता है। आप लोग देख रहे होंगे ले दे दनादन बुलडोजर से घर को तोड़ा जा रहा है। बाकी वो कह रहे हैं कि हमको नोटिस तो कम से कम दियो, हमको कम से कम मोहलत तो दिया होता, कम से कम कुछ तो बताया होता, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ की जनता सब परेशान है, कम से कम ठंड के बाद में करते। अगर जो आप लोग को लग रहा है अतिक्रमण हटाना है बिहार में, मतलब कि शोषण के करना है, तो ये गरीब क्या कर लेगा। गरीब अगर जो वो सबको अगर जो कमाने खाने के इतना ही मतलब कि वो सबके वो हैसियत होता, तो आपको मतलब कि जो सरकारी ज़मीन पे वो थोड़े ना झुग्गी या झोपड़ी डाल के वो अपना गुजर बसर करा होता, ऐसा नहीं करता। लेकिन मानिए सम्राट चौधरी जी के कुछ लेना देना नहीं है।